हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा थंबनेल में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आपको जो टॉपर की कॉपी है, जो टॉप करते हैं जैक बोर्ड के जो टॉपर हैं, उनकी कॉपी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो क्या लिखते हैं, आखिर क्यों उनको टॉप किया जाता है, उनका फुल मार्क्स आता है, आखिर वो क्या लिख देते हैं उसमें आंसर में जो फुल मार्क्स आता है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कॉपी को दिखाया जाए कि मीन्स टॉपर का जो कॉपी होता है उसका आंसर शीट तो वो कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं जो उनको फुल मार्क्स दिया जाता है। तो आज मैं आपको साइंस है ना, क्लास 10 वाले का जो साइंस की कॉपी है, जो टॉपर की आंसर शीट है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसे देखकर समझें, क्योंकि आपका भी 2021 में एग्जाम होने वाला है। तो आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आंसर दिया जाता है, क्या लॉन्ग लिखा जाए या शॉर्ट लिखा जाए या पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाए या फिर कैसे लिखें जो आपका मार्क्स फुल मिलेगा आपको और आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो इसको पूरा देखकर और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये साइंस वाले हैं, क्लास 10 का जो साइंस का है उसका आंसर शीट है। और आपको अगर पूरा देखना है वीडियो, पूरा देखकर समझें और फिर कमेंट करें कि इस तरह का मैथ्स का भी और एसएसटी का भी अगर आपको आंसर शीट चाहिए इस तरह का कि मीन्स इसमें क्या लिखा जाता है, तो कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको मैं फुल स्क्रीन पर ले जाता हूं और स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे कॉपी लिखा जाता है और देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। स्क्रीन पर आया है, वो कैसे आया है, ये जैक का है, आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये देख लिए जैक बोर्ड का है, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर दिखाता हूं मैं आपको कि कितना है, उसके बाद कितना मार्क्स इनको मिला है। ये देखिए टोटल जो मार्क्स है आपका, ये 60 मार्क्स है और इनको कितना मिला है तो वो बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। ये तो इंस्ट्रक्शन है पढ़ने का, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है ना। मार्क्स कितना है इसके लिए, 1 नंबर। आंसर क्या दिया गया है, या तो समतल अथवा उत्तल। क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र क्या है इसका, CaOCl2, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, उसके बाद ये रासायनिक सूत्र लिखकर होता है। अगर आप विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ये लाइन ना भी लिखेंगे यहां से यहां तक और सिर्फ CaOCl2 लिखेंगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सब एक ही नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कैसे लिखा गया है, ये टॉपर की कॉपी है। ये कॉपी जो है ये टॉपर की कॉपी है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि आप इसे देखकर समझ लें कि कैसे आंसर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा 3 नंबर में क्या लिखा हुआ, किलोवाट घंटा kWh किस राशि का मात्रक है, किस राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ज्यादा कुछ नहीं, देखिए राइटिंग साफ साफ आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, सिर्फ ये लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है कि स्थित रहती है, तो इसका आंसर क्या है, इस्पात में कौन से धातु अधातु उपस्थित रहती है। तो इस्पात में उसका उत्तर दिया गया है कि इस्पात में कार्बन अधातु उपस्थित रहती है, सिर्फ कार्बन अधातु उपस्थित रहती है। राइटिंग भी अच्छी है और सिर्फ लिखने का मकसद ये है। कितना आराम से इनको समझा जा सकता है, 1 मार्क्स इनको मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 नंबर का हो गया। अब कुछ देखते हैं थोड़ा ऊपर कि कौन सा 2 नंबर वाले मार्क्स में कितना मिलता है इनको। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या किया गया, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए और उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 30 शब्दों में, ठीक है। क्या लिखा गया देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं,
पहला आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। मीन्स पॉइंट बाय पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जैसे पॉइंट लिखें इसको देखिए 2 नंबर का मार्क्स है ये टोटल, इनको नंबर कितना मिला है 2, कहीं भी मार्क्स कटा नहीं कटा। और ये कॉपी जो है टॉपर की कॉपी है, ठीक है, देख के समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनको। यहाँ पर देखिए ये आपका ये लिखा हुआ है कि मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखिए। अब इस अभिक्रिया में कौन सा रंग परिवर्तन हो रहा है इनको लिखना है। दूसरा में इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए। ठीक है, तो रंग, अब देखिए इसमें क्या किया गया है। नंबर 1 यहाँ क्या लिखा गया है, सिल्वर क्लोराइड को पीला रंग सफेद रंग में बदल देता है। दूसरा आंसर है कि संतुलित रासायनिक अभिकरण देखिए 2AgCl और सूर्य के प्रकाश 2Ag + Cl2। कितना इजी आराम से लिखा गया है और इसमें कुछ भी मार्क्स इनका नहीं कटा है। तो आप लिखने की भी कोशिश ऐसे ही करें, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट लिखिए, जो कुछ पूछा गया है उसी को लिखिए, मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 का। तो ये 10 का देखिए, जो 10 का क्वेश्चन नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके कोई 2 उपयोग बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, किस प्रकार तैयार किया जाता है और 2 उपयोग। तो देखिए आपको इतना जगह दिया गया है, इसमें कितना आराम से लिखा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 373 कैलोरी पर ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अपने जल के 1.1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। कितने छोटी और सटीक आंसर है। इसके 2 उपयोग 1 और 2 लिख दिया गया है। इसका कितना 1 + 1 2 मार्क्स है, जिनको 2 मार्क्स मिल गया है ना। ये टॉपर की कॉपी है, लिखने का तरीका देखें और समझें आप कि कैसे लिखा जा रहा है। आपको बस इसी तरह से 2021 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, है ना, आप भी देंगे 2021 का जो बोर्ड एग्जाम देंगे, बस इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको बस अब ये नंबर 2 मार्क्स का मार्क्स है, इसको देख लेते हैं कि ऊर्जा कि आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। उत्तर अधिकतम 30 से 40 शब्दों में दीजिए। ठीक है, क्या लिखा गया, पॉइंट बाय पॉइंट देखिए 1 2 3 4 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। अब पॉइंट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा सेकंड पॉइंट में, यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा लिखा गया, यह सस्ता होता है, सुगमता से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनको मार्क्स जो देख रहा है आपको यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स का था ये, और इनको 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिल गया है। ठीक, और बताऊं मीन्स आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि इस तरह का जो अपडेट है, इस तरह का वीडियो मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और जैक का जो भी अपडेट होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं जैक से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जितने भी फ्रेंड हैं आपके, ताकि उनको भी मालूम चले, उनको भी पता चल जाए कि कॉपी किस तरह से लिखा जाता है और कॉपी कैसे चेक किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है आपका, अब मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये देखिए 3 नंबर का मार्क्स है इनका। इसमें 3 नंबर में ये कौन सा है कि किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5D क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। ABC 3 क्वेश्चन है इसमें, ABC मार्क्स कितना है 3 है। ठीक है, इसका आंसर देख लें आप और आंसर देख के खुद एनालाइज कर लें कि मीन्स 3 नंबर का मार्क्स, 3 मार्क्स का आंसर था देना इनको, और ये लिखे ABC और कितना इजी से लिख दिए। वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और लेंस की क्षमता P = -4.5D, तो P = 1/f होता है। 1/f फॉर्मूला लिखकर इसको आंसर निकाले -0.22m, और संशोधक लेंस का फोकस दूरी f इतना है, और संशोधक लेंस अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस है। ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश किया गया नहीं किया गया।
तो 1 1 1 3 मार्क्स मिल चुका है इनको, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये भी 3 मार्क्स इनको यहाँ दे दिया गया है। अब ये देखिए सूत्र जो है ये आपको जरूर से कर लें, आपका जो जितने भी एग्जाम जो 2021 में देने वाले हैं इस पार्ट को जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इनको बैलेंस सूत्र कहता है, ये आपको आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3, अगर आपको आ रहा कुछ नहीं इसमें है, बहुत ही इजी है, आप इसको बैलेंस करने के लिए सीख जाएं तो 3 मार्क्स आपको इजी से मिल सकता है। देखिए इन्हें भी 3 मार्क्स मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो 2 है 3 है। जो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हमको, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 इनको मिला है, 5 मार्क्स। इनका क्वेश्चन क्या था इसको पढ़ लेते हैं, कैसे आंसर दिए है 17 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ये 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करके संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम 1 ओम 4 ओम हो। मीन्स इसको कैसे आपको संयोजित करना है कि पहला का 11 ओम हो जाए और दूसरा में इसका 1 ओम हो जाएगा और तीसरा में 4 ओम हो जाएगा। उत्तर अधिकतम 70 शब्दों में देना है, ठीक है, 70 शब्दों में देना है। लेकिन ये सॉल्व करने का है तो सॉल्व करने में इसमें क्या है, मिस मैथ्स बनाना है तो 70 शब्द होगा भी नहीं इनमें, है ना। अथवा किसी भी द्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, और बी भूसंपर्क तार का। मीन्स इसका आंसर देना है आपको या फिर ये आंसर देना है आपको। आप दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 2 + 2 + 1 5 मार्क्स मिलने का है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा गया इनमें 5 मार्क्स। देखिए यहां से यहां तक 11 ओम के कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम में देखिए R1 R2 R3, इनका आंसर कितना निकला 11 ओम। ये क्या आपको लग रहा है 70 शब्द में है? नहीं ना है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स सॉल्व किया गया है। मीन्स न्यूमेरिकल टाइप का मैथ है, जो फिजिक्स में ऐसा मैथ्स आता है आपको, आपका भी 2021 में आएगा ही। देखिए कितना मार्क्स मिला इनको, 5 मार्क्स। कुछ मार्क्स कटा? कुछ भी नहीं कटा। तो आप इसी तरह से इसको देखिए, एनालाइज कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इनको मार्क्स दिया गया है। अब ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन, ये आपका संयोजन का कुल प्रतिरोध प्राप्त किया, तो ये देखिए इसमें आप ये खुद बना दिया गया, असंयोजन कुल प्रतिरोध 4 ओम, 4 ओम इसका आंसर निकला और इसको पूरा मार्क्स मिल गया 5 नंबर, ठीक है। और अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं को जो बताने वाला हूँ वो समझिएगा ध्यान से थोड़ा आप, ठीक है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें देखिए कि खनिज और अयस्क में कोई 2 अंतर लिखें। कोई 2 अंतर लिखना है, तो अंतर जब भी लिखना है आपको, तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है खनिज और अयस्क में अंतर, ये इनका लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका, ठीक है। ये देखिए खनिज और अयस्क में अंतर, ये इसमें 2 अंतर पूछा गया, ये 3 अंतर लिख दिए। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इसी टाइप पे आपको लिखना है। एक तरफ यहाँ खनिज लिखा गया, दूसरा तरफ अयस्क लिखा गया, और पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और बीच में एक लाइन दिया गया। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अंतर लिखने का। आप भी अगर लिखने की कोशिश करें तो इसी तरह का आंसर लिखें, आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इनके लिए कितना मार्क्स था, 5 मार्क्स था, तो इनको 5 मार्क्स पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिला है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वह रासायनिक, ये क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है। ये क्वेश्चन आपका 19 नंबर में क्या है कि प्राग नलिका की बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन है, तो इसका आंसर है रसायनानुवर्तन, ठीक है, रसायनानुवर्तन है। तो ये इसके लिए कितना मार्क्स, 1 मार्क्स, जो कि टोटल मिल गया है इनको 1 का 1, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपका कॉपी है, ये आपका मीन्स जो है आपको मैं दिखा दिया हूँ, ये टॉपर का कॉपी है। इस कॉपी को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर पढ़ें और समझें कि मीन्स क्या लिखे हैं, और इसी टाइप का आप लिखने का कोशिश करें यथासंभव। जितनी कोशिश हो उत्तर को अपने शब्दों में जवाब देने की कोशिश करें, और ज़्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं करें, टू द पॉइंट लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप इसको देखकर समझ सकते हैं और समझ जाएं इनको कि मीन्स कैसे इनको नंबर मार्क्स मिला। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। गंगा जल के प्रदूषण को किन्हीं 3 परिस्थितियों का उल्लेख करें। अब 3 परिस्थिति लिखना है,
तो क्या क्या लिया गया, देखिए गंगा जल के प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित हैं। बहुत ही अच्छे से सजा के लिखा गया है, 3 कारण निम्नलिखित हैं, है ना। तो कौन से कारण निम्नलिखित है, ये देखिए पहला क्या है, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल के गंगा नदी के जल सीधे मिलने से गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल सीधा 1 मार्क्स। नेक्स्ट, गंगा के समीप के शहरों के नलियों के प्रदूषित जल का गंगा में मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है, 2 मार्क्स, है ना। और देखिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ना, तो उनको कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मार्क्स देने की कोशिश करें, काटने की कोशिश ना करें। लेकिन आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे या फिर कुछ ऐसा लिखेंगे जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो मार्क्स कैसे दिया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पढ़ने में भी कुछ दिक्कत नहीं हो रही, बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं इसको। और 3 पॉइंट, कितना आराम से 3 पॉइंट लिखा गया है, और 3 पॉइंट के लिए उसको 3 मार्क्स दे दिया गया। ओके, तो ये था पूरी आपकी कॉपी, आप देखकर समझ सकते हैं। जहां आपको समझ में आ रहा है देखकर पढ़ लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन का कैसा आंसर दिया गया है। जो ये टॉप किए, ये टॉपर की कॉपी थी। आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उसको समझकर और उसके बाद फिर अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, और मैं आपको बताऊं कि मीन्स कमेंट करें आपकी कैसा लगा वीडियो, और जितने फ्रेंड है उसमें शेयर करें। और दूसरी कि अगर आपको मैथ्स का इसी तरह चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, मैं मैथ और साइंस का ही बनाने का कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।